आई थिंक सबसे पहली चीज़, इफ़ यू आर वेकिंग अप इन द मॉर्निंग एंड यू आर लुकिंग एट योर सोशल मीडिया, you're opening your phone and WhatsApp, सही, this is one of the signs of addiction. डेफिनेटली. दूसरा, जब भी पिंग की आवाज़ आए आप इसको उठाना चाहें और इसको देखना चाहें, आपको वो आप लाइक्स और कमेंट्स, आपको कोई चीज़ पोस्ट करने के बाद you go back to social media and check likes and comments and feedback. This is one of the signs of social media. बिल्कुल. और क्या क्या साइंस हो सकते हैं? एक बहुत बड़ा साइन है कि you are always there even though you are not using it. Yes. इसको डॉक्यूमेंट्री है ना, सोशल डायलेमा, सोशल डायलेमा, नेटफ्लिक्स पे मैंने वो सारी देखी है, बड़ी कमाल की है. सिटिंग समवेयर, लेकिन आपके दिमाग में आप फेसबुक पे पहुंचे हुए हैं, आप इंस्टा में पहुंचे हुए हैं और आप ना बिल्कुल एब्सेंट है, टोटली एब्सेंट है और आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा. समहाउ आज आके आप एब्सेंट हैं और बोर हो रहे हैं, यानी रियल लाइफ से आप बोर्ड हैं. ये एक बहुत बड़ा इसका साइन है कि इंटरेक्शन से आप बोर हो रहे हैं, बातचीत से आप बोर हो रहे हैं और बस आपको चाहिए कि मैं बैठ के ना बस ये ले जाऊं. एक और साइन है कि बस कुछ भी नहीं है, आप स्क्रॉलिंग कर रहे हैं. बिल्कुल, मतलब कोई काम नहीं है, आपको यूं करी जा रहे हैं. तो ये बड़ी टेकिंग देन टेकिंग अ लॉट ऑफ सेल्फीज एज वेल. हाँ जी, अ लॉट ऑफ सेल्फीज लेना, हर बात पे हर बात निकाल लेना और कहीं भी जाना चेक इन करना. अगेन वन ऑफ द साइंस ऑफ एडिक्शन ऑफ सोशल मीडिया. कहीं भी जाना, पहुंचना. चेक इन. मैं बल्कि दुबई में एक पार्क में गया, वहाँ पे झूलों में बिठाने से पहले वो ले लेते थे, हर झूले पे बिठाने से पहले, बिकॉज दे सॉ कि पीपल आर नॉट एंजॉइंग. मैंने पूछा था उनसे, मैंने कहा ये क्या वजह है, एक्सीडेंट्स होते हैं. मतलब हालांकि नॉर्मल भी झूले थे, स्विंग्स थे. उन्होंने कहा कि दिस इज सो दैट दे कैन एंजॉय. मतलब उसने बंदे ने बताया. तो वो ले लेते थे कि नहीं जी हमें दे दें, क्योंकि वो लोग आपको पता है तस्वीरें खींच रहे हैं और वीडियोस बना रहे हैं. कितना प्रोफाउंड बात की उन्होंने, सही बात है. तो ये जनरेशन के लिए हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं ना, बाप माँ बैठे हैं, बहन भाई बैठे हुए हैं और डाइनिंग टेबल पे खाना ऑर्डर किया हुआ है, हर कोई फ़ोन पे लगा हुआ है, चारों फ़ोन पे. अच्छा खाना आया तो नॉट गरम खाना टेस्ट नहीं करे, पहले हर कोई वीडियोस बना रहा है, ठीक है. एंड दे गो टू द रेस्टोरेंट्स जस्ट टू टेक सेल्फीज एंड पोस्ट ऑन सोशल मीडिया. इवन दे ट्रैवल. आप तो दुबई ट्रैवल करने के लिए ना, यानी डिफरेंट चीज़ें देखने के लिए गए हैं और मक्का भी गए और सारा. पीपल ट्रैवल जस्ट टू टेक सेल्फीज, जस्ट टू शो टू पीपल कि हम यहाँ गए थे. और एक मज़े की रिसर्च है कि 80% लोग वो तस्वीरें देखते ही नहीं है, देखते ही उन्होंने ली होती हैं. सही बात है. तो वो तस्वीरों का मकसद वो फिर डिलीट होती हैं जब मेमोरी फुल हो रही है. बिल्कुल. फिर वो कहते हैं वो चलो इसको भी उड़ा दो, इसको भी उड़ा दो. और एक ही नहीं और डिलीट भी हो. और एक और मैं रिसर्च पढ़ा था कि जिसमें जो लोग ज़्यादा सेल्फीज लेते हैं ना, दे हैव सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर, कि जिसमें यू आर ओवर ऑब्सेस्ड. आप वॉशरूम में गए हो, आपने 30 सेल्फियाँ ले ली अपनी, ठीक है. सो वही बेसिक मैंने कहा था कि हैप्पी सेल्फी कैन हैव अ डिप्रेस्ड लाइफ, डिप्रेस्ड हार्ट, क्योंकि हमें. और व्हाट डू यू थिंक कि हमारी यूथ वाकई में क्या 3-4 घंटे गुजार रही है सोशल मीडिया पे? मैं तो समझता हूँ कि इट्स मोर देन दैट, मच मोर, है ना. यस. जिसमें वो सारा दिन देखें ग्रुप वाइज अगर देखा जाए ना, पहली तो बात हम ये बताते चलें सबको कि अल्हम्दुलिल्लाह वी आर समवन. मैं अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ कि जिन्होंने ये पूरी एवोल्यूशन देखी है, 3310 से हम शुरू हुए थे. बिल्कुल. नोकिया के सारे N95 था, यूज़ किए, वॉकमैन था, फिर इसका पहला स्मार्टफोन हमने आते देखा, iPhone 1. फिर बाकी नोकिया के स्मार्टफोन्स आते देखे, मोटरोला होता था, बिल्कुल, ब्लैकबेरी होता था, मोटरोला होता था, ये सारे होते थे. तो सोनी एरिक्सन बड़ा टॉप पे था, बड़ा एक टाइम पे टॉप का चला. अब तो किसी को याद ही नहीं है. एग्जैक्टली. तो मैं बच्चों को बताता हूँ कि देखो ये हमने वो चीज़ भी यूज़ की है, ये भी यूज़ किया हुआ. तुम लोगों ने चूंकि आँख ही इसमें खोली है, तो तुम्हारे लिए ये फ़र्क देखना बड़ा मुश्किल है. लेकिन जो फ़र्क हम देख रहे हैं ना कि मैसिव फ़र्क है यार. यानी इतनी ऐप्स इस पर खुली होती हैं और इतना कुछ इस पर चल रहा होता है. देखिए ना, एक कोटा है हमारे जहन में इंफॉर्मेशन टेकिंग का या डिसीजन मेकिंग का एक कोटा है. जब आप वो सारा कोटा यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे तो पढ़ने के लिए, कन्वर्सेशंस के लिए और रियल लाइफ प्रोसेसेस के लिए कुछ नहीं बचेगा आपके पास. आप थक चुके होंगे, जहनी तौर पे आप ख़त्म हो चुके होंगे. लोग आपसे बात कर रहे होंगे लेकिन आप कहीं और लॉस्ट है. आप गाड़ी चला रहे होंगे, आप सारा रास्ता कहीं और लॉस्ट. इस हद तक एडिक्शन बन चुकी है. आपने कहा कि कितनी देर वो रहते हैं, आई थिंक 6 to 7 आवर है. ये किस एज ग्रुप का मैं बता रहा हूँ, जो 18 to 25 तकरीबन आप कह लें. गाड़ी चलाते हुए हर वक्त मैसेजिंग हो रही है, वीडियोस देखी जा रही है, एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा हुआ है, एक हाथ से वीडियो देखी जा रही है. लिटरली कितनी खतरनाक बात. मैं ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के पास था,
तो उसने कहा कि सर 99% जो इस्लामाबाद में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं वो इसकी वजह से हो रहे हैं। बिल्कुल कहते हैं हम देखते हैं लोग फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, दूसरा भी फ़ोन यूज़ कर रहा है, ठक आके गाड़ी लगी। बिल्कुल सही है। अच्छा, और क्यों ना यूज़ करें? क्यों? इसके पीछे भाईजान हंड्रेड्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट बैठे हैं, ह्यूमन बिहेवियर एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। दे आर डिजाइनिंग, ये एल्गोरिदम्स की गेम है। दे आर, इनके एल्गोरिदम इस तरह से बनाए होते हैं कि दे आर डिजाइंड, दीज एप्लीकेशंस आर बीइंग डिजाइंड इन अ वे कि आपका मैक्सिमम टाइम इस पे यूज़ करवाया जाए किसी तरह से। सही। सिर्फ दो ही ब्रो इंडस्ट्रीज हैं जो अपने कस्टमर्स को यूजर्स बोलती हैं। सिर्फ दो इंडस्ट्रीज हैं, एक सॉफ्टवेयर की और एक ड्रग्स की। एक सॉफ्टवेयर यानी फेसबुक, यूट्यूब, ये अपने यूजर्स, अपने कस्टमर यूजर्स बोलते हैं, आर यूजर्स। और एक ड्रग्स इंडस्ट्री है जो अपने कस्टमर यूजर्स बोलते हैं। और हमारा जो, वो हमसे पैसे नहीं चाहते हैं, वो हमसे हमारा बिजनेस नहीं चाहते, वो हमसे हमारा फोकस चाहते हैं और अटेंशन चाहते हैं। देयर करेंसी इज आवर फोकस, their currency is our attention. And how can I as a weak person think कि मैं hundreds of behavioral psychologists के से मैं जी जाऊंगा? They are designing these applications। ये जो Facebook Watch आ गया है और फिर YouTube Shorts आ गई हैं और Facebook Reels आ गई हैं और Instagram के 1 minute and IGTVs and stories और WhatsApp statuses सब आ गए। They are designed in a way कि maximum time सही बात, एक बंदा इन पे गुजारे। सही बात। वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करते हैं कि आपका मैक्सिमम टाइम्स पे गुजरे। हाउ इज़ इट पॉसिबल कि फिर मेरा मैक्सिमम टाइम ना गुजरे? तो हम गुजारते हैं फिर समझता हूँ वो फितना अखी जो हदीस में जिसकी तरफ इशारा है कि इसका ह्यूमैनिटी मुकाबला नहीं कर पाएगी। बहुत से ऐसे फितनों की तरफ इशारा है कि तुम्हें रुख माउंटेन्स का लेना पड़ेगा और तुम्हें ऑर्गेनिक होना पड़ेगा। मकसद ये है कि ऑर्गेनिक होना पड़ेगा, क्योंकि वाकई ही ये ऐसा फितना आ चुका है। अभी तो हमने सिर्फ इसकी फ़ोन की बात की, अभी इसके अंदर की जो एक दुनिया आबाद है, जो पोर्नोग्राफी एडिक्शन है जी। मतलब सारी रात यंगस्टर्स, हार्ट अटैक कितने कॉमन हो गए। आप मुझे बताएं कि एक यंगस्टर सोया नहीं हुआ सारी रात, फिर उसने सुबह जाना है, कुछ काम भी करना है, उसकी नींद, स्लीप डिप्राइव्ड है। इंसोम्निया कितना कॉमन हो चुका है हमारे यूथ में, नींद ही नहीं आती। जाहिर है कि वो जो मेलाटोनिन है केमिकल, वो ब्लू लाइट उसकी दुश्मन है मेलाटोनिन की, और इसमें ब्लू लाइट सबसे ज़्यादा जो है वो हैवी होती है। बिल्कुल ऐसी बात है। तो वो मेलाटोनिन इंक्रीट हुआ, आपको डीप स्लीप आएगी नहीं। तो हमारा जो सर्केडियन रिदम है, जो बॉडी की नेचुरल बॉडी क्लॉक है, बिल्कुल वो सन्स के थ्रू चल रही होती है। जब ये ब्लू लाइट से मिलती है वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। और एक ख़ास पोस्चर में आप लेट कर, अल्लाह माफ़ करे, क्या क्या देख रहे हैं, और सारी रात आप लगे हुए हैं, और किस तरह आपका डोपामीन निकल रहा है। मतलब प्लेजर तो आपको बहुत आ रहा है, चैटिंग करते हैं अपोजिट जेंडर और ये सारी चीज़ें, जिस तरह हमें पता लगता है यूथ से। हार्ट अटैक क्यों नहीं होगा? आपकी स्लीप डिस्टर्ब्ड है, डाइट डिस्टर्ब्ड है, आप गलत पोस्चर में बैठे हुए हैं, तो ब्लड फ्लो आपका डिस्टर्ब हो रहा है, डिप्रेशन आपको चल रही है, अल्लाह माफ़ करे। तो मैं तो समझता हूँ कि ये इररेजिस्टिबल भी हो चुका है। मैं समझता हूँ हमारी नौजवान नस्ल, उसे पता है कि खतरनाक चीज़ है, लेकिन somehow they are not able to resist it। Exactly, बिल्कुल इतना मजबूर हो चुके हैं, और वो तंग आ गए हैं कि यार तहा भाई कोई वजह बताएं, कोई तरीका बताएं कि हम इससे बच सकें और दूर जा सकें। बट ऑनेस्टली बताऊं, वो इसको यूज़ भी करना चाहते हैं और इससे दूर भी जाना चाहते हैं, बिल्कुल। लेकिन इट्स वेरी डिफ़िकल्ट।